Good morning friends, welcome to Eklavya Competitive Classes Delha Gaya. नाइन्टी फाइव में क्वेश्चन बोलिए। वन बाई टू x1 और x2 अब खिंचाव हो गया। एक जगह पे एक जगह पे वो तो क्या तो फोर्स हो जाएगा। एक्स आपका खिंचाव हो गया और के आपका क्या होगा, यहाँ पर से फोर्स हो जाएगा। लगा दीजिए तो कितना 1/2 इंटू के कितना है पहले से, तो बाद वाला पहले लिखेंगे 0.25 का स्क्वायर इंटू 10 हो जाएगा। 5 कॉमन ले लेते हैं, 0.25 और 0.25 और 0.20 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, स्क्वायर घटाएंगे कितना जाएगा 0.45 इंटू 0.05 05 ना। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, पॉइंट हटा दीजिए। कुछ ज़्यादा कम नहीं आ गया। 5 से कटेगा 20 बार में, 5 से कटेगा 4 बार में, और तो कटेगा नहीं। 5 से कटेगा 9 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, 9/80 सही ना। क्या तो पहले जब ज़्यादा में से घटाएंगे। चलिए लिख लीजिए इसको, x2 - x1 कर लीजिए, ज़्यादा आसान हो जाएगा। फोर्स हो गया, कांस्टेंट होता है के, इसलिए के से लिखा जाता है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42। हाँ जैसे देखिए, पहले स्प्रिंग का लेंथ जो था यहाँ से इस तरह से, स्प्रिंग का लेंथ जो है ये पहले से 0.20 मीटर था, ठीक है। 10 न्यूटन बल लगाए हैं तो इस यही स्प्रिंग का जो लेंथ हो गया 0.25 मीटर हो गया है, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा में क्या बदलाव हुआ। तो प्रतिशत निकालेंगे था ना। चलिए इसके बाद हटाएं इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 42। देखिए दिया हुआ क्वेश्चन में कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 216 में, यानी कि 216 में किससे गुना किया जाए कि ताकि गुणनफल के कारकों की संख्या विषम हो, फैक्टर क्या हो जाए। इसका जो फैक्टर निकल के आएगा वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा।
विषम होगा। तो कारकों की संख्या विषम होने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है? ये वाला संख्या एक वर्ग होना चाहिए, ये संख्या एक वर्ग होना चाहिए। तो वर्ग होने के लिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 216 है तो 6 गुना 6 गुना 6 है ना, क्यूब है। अगर हम इसमें 6 से गुना कर दे तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। अब वर्ग संख्या का गुणक जो होता है वो क्या होता है? विषम होता है। तो कितना से गुना करेंगे? 6 से गुना करेंगे। 43 नंबर में कह रहा है एक घन की भुजा की लंबाई 70 सेंटीमीटर है, पर घन के प्रत्येक फलक पर हरे रंग का एक वृत्त चित्रित किया गया है। चलिए, एक घन की भुजा की लंबाई कितना है? 70 सेंटीमीटर। खाली एक सामने वाला फेस हम बना रहे हैं, ठीक है, केवल सामने वाला फेस जो एक तो सामने से हमको दिखेगा वो वाला फेस देख रहे हैं हम। हरे रंग का एक फलक वृत्त चित्रित किया गया है। यदि वृत्त का सबसे बड़ा क्षेत्रफल संभव है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल बना रहे हैं, यानी कैसा होगा? एकदम से इसको टच करता हुआ ही बनाया जाएगा, ऐसा ही ना बनेगा वृत्त, यही वृत्त बनेगा। यानी कि इससे को क्या कर दिया गया? हरा रंग से रंग दिया गया है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है तो घन की बिना पेंट की गई सतह का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? यानी कि जो बिना नहीं पेंट किया गया ये सब पोर्शन है ना। तो क्या करेंगे? पहले हम इसका एक साइड का देख लेते हैं। तो क्या कर लेंगे? ये घन के भुजा इस सामने वाला क्षेत्रफल में से अगर वृत्त का क्षेत्रफल घटा लें तो मेरा काम हो जाएगा सामने वाला। और हम 6 से गुना कर देंगे तो 6 साइड का हमको पता चल जाएगा। चलिए, तो एक साइड में देखिए इसका भुजा कितना दिया हुआ है? 70 सेंटीमीटर इसका भुजा दिया हुआ है। तो वृत्त का व्यास भी 70 होगा, त्रिज्या 35 हो जाएगा। निकाल लीजिए। 70 का स्क्वायर माइनस 22/7 गुना 35 का स्क्वायर होगा। और ऐसा कई गो? 6 गो हो जाएगा। कर दीजिए। 7 × 5 = 35, 22 × 5 = 110, 11 × 35 कितना था? 385। ये हो जाएगा 3850 माइनस 4900 इंटू 6। कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा। मिटा रहे हैं। कंडेंसर लगता है ख़राब हो गया है, थोड़ा सा इसको धक्का देने का ज़रूरत था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्या कर रहा है 44 में? 5x - 17 यही दिया हुआ, मोड में दिया हुआ, मॉडुलस में दिया हुआ है। तो देखिए इसका जब हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हमेशा पॉजिटिव निकलता है, यानी कि ये वाला संख्या जो है, ये वाला जो नंबर है पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से जब भी निकलेगा तो पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है। तो अब दोनों कंडीशन लेकर के चलेंगे। एक बार 5x - 17 ≤ 3 और एक बार 17 - 5x ≤ 3। दोनों कंडीशन लेके चलेंगे। ये कैसे लिखे समझ में आया ना? माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। सोल्व कीजिएगा तो 5x -14 -14, तो एक से माइनस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 14/5। साइन चेंज करेगा, माइनस हटा रहे हैं तो यहाँ से क्या लिख देंगे? 14/5 ही में आंसर है ना। तो x का वैल्यू देखिए किसके किसके बीच में लाई कर रहा है? x का वैल्यू 4 से छोटा है, x का वैल्यू 4 से
छोटा है और 14/5 से है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना। चलिए आगे, इसके बाद 44 नंबर, 45 भी है, 47। कह रहा है एक ट्रेन 36 सेकंड में 520 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। कह रहा है एक ट्रेन 36 सेकंड में 520 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। कितने देर में? 36 सेकंड में पार करती है। चलिए आगे कह रहा है ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। आसान सा क्वेश्चन है, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो ट्रेन की लंबाई कितनी, यही ना निकालना है। तो 520 मीटर प्लस ट्रेन की लंबाई बटा समय बराबर 70 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 5/18 दूनी 5 दूनी 10 7 700 यहाँ हो जाएगा, यहाँ से कटेगा 700 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा? 700 में से 520 घटाएंगे तो 180 ट्रेन की लंबाई। चलिए मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर रखिए 48। कह रहा परवेज टाउन ए से संबंधित है। परवेज और गौतम टाउन एक ही समय एक ही मार्ग दूसरे शहर की अपनी यात्रा शुरू करते। चलिए देखिए, ए और बी है, यहाँ पर परवेज है और इधर कौन है? गौतम। गौतम टाउन बी से संबंधित है। वे एक ही समय में एक ही मार्ग से दूसरे शहरों की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। एक ही समय में ये इधर की ओर और ये इधर की ओर यात्रा शुरू करते हैं। वे रास्ते में कहीं मिलते हैं, कहीं पर मिल गए। मिलने के बाद परवेज को गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 12 घंटे लगता है। यानी कि यहाँ पर मिलने के बाद इसको यहाँ पहुंचने में 12 घंटे का समय लगा और 12 घंटे का समय लगा, जबकि गौतम को परवेज के शहर तक पहुंचने में 3 घंटे का समय लगता है। यानी ये यहाँ पहुंचने में कितना घंटे का समय लग गया? इसको 3 घंटे का समय लगा। यदि परवेज की 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, इसका चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो गौतम का चाल कितना है? गौतम का चाल x दिया है। चलिए गौतम का चाल कितना होगा ये निकालना। देखिए, तो मिलने के बाद यहाँ से अब एक दूसरे के स्थान पर पहुँचता है अगर, तो यहाँ पर एक रिलेशन होता है v1/v2 इक्वल टू √T2/T1। ठीक है, तो v1/v2 इसका चाल दिया हुआ है 60, इसका चाल निकाल दे दिया, मान लीजिए x। इसका चाल कितना, इसका समय कितना लगा? T2 लगा। किसका? तो T2 लगेगा 3 वाला। हो जाएगा, यहाँ से 2 निकलेगा बाहर, 1/2, 2 इधर जाकर गुना हो जाएगा, x बराबर 120 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखिएगा v1/v2 बराबर √T2/T1। क्वेश्चन में कभी कभी आएगा कि दोनों को मिलने में लिया गया समय कितना होगा। ठीक है, कितना देर में दोनों मिलते हैं, तो दोनों में मिलने के लिए दोनों का समय बराबर होगा। जितना देर में ही मिला उतना देर में वो भी मिलेगा, क्योंकि दोनों एक साथ चलना शुरू किया है। तो उसके लिए समय होता है मिलने में लिया गया समय बराबर मिलने में लगा समय बराबर √T1 इंटू T2। अंडर रूट में याद रखिएगा, 3-4 दिन के अंदर में क्वेश्चन आवेगा ऐसा वाला वो।
हाँ एक ठो डालेंगे, आज बताएं तक दे देंगे एक आध दिन में। चलिए मिटा रहे हैं, मिटा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 49। प्रतिवर्ष 16% साधारण ब्याज दर पर निवेशित राशि 3.5 वर्षों में प्राप्त ब्याज एक दूसरी राशि 5 वर्षों में बराबर। दोनों की निवेशित राशियों का क्या अनुपात है? देख लीजिए, दोनों का साधारण ब्याज बराबर है ना। साधारण ब्याज का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी बटा 100। तो P इंटू रेट कितना दिया हुआ है 16%, 3.5 साल के लिए बटा में 100 बराबर हो जाएगा P गुना 12.6%। अच्छा P1 और P2 ना। चलिए अलग अलग राशि है। 12.5 वर्षों के लिए ना बटा में 100 हो जाएगा। 100 से 100 कट रहा है, पॉइंट से पॉइंट हटा दें। 5 7 35, 18 7 26 से और कटेगा 9 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18। P1 बटा P2 कितना हो गया 9:8। कौन संभावित जोड़े कितने हैं? ट्राई करते हैं। चलिए यहाँ एक तो बॉल आके गिरा ले, वो बच्चा कल खोजा है कि बॉल गिर गया यहाँ, हमको नजर ही नहीं आ रहा था। छोटा का प्लास्टिक वाला बॉल है, बच्चा वाला जी, ये इधर गिरा है। वो लगता है फटल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 12 और 720 है। चलिए है ना, यानी HCF LCM कितना है और HCF कितना है? HCF 12 है और LCM कितना है 720 है। तो इन संख्याओं के संभावित जोड़े कितने होंगे? संभावित जोड़ा निकालने के लिए दोनों को पहले भाग दे लीजिए, 60 आ जाएगा। आ गया, 60 को 2 पार्ट में बांट दीजिए, ठीक है। एक 60 और कटेगा, बाकी जो भी आएगा सब रिपीट करने लगा। 10 6 हो जाएगा, 12 5 हो जाएगा, 15 4 20 3, इस तरह से रिपीट करेगा, यानी यही पेयर बनेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि तब देखिए यहाँ से हम पहले ही भाग करके हटा लिए हैं, इसका मतलब अब इसमें से उसी पेयर को चुनेंगे जिसका महत्तम 1 होगा, जिसका महत्तम 1 होगा। तो एक इसका महत्तम 1 होगा, इसका महत्तम 1 होगा और इसका महत्तम 1 होगा। हाँ 15 4 और 5 12, 4 गो पेयर बनेगा। हाँ 2 नहीं तो 4 आंसर होगा। कोई बोला नहीं जी? अच्छा बोला नहीं, आंसर वही लेट में गया था इसलिए शायद नहीं कोई बोला होगा। आंसर उस दिन केवल 2 होगा था, 54 नंबर 94 नंबर सेट, 94 नंबर सेट। नहीं देखिए 3 4 को लड़का है, यहाँ पर रुकता है बाद में सेट के बाद उन लोग सुधरवाता है। हाँ
देखिए कि अब जहाँ से थे वहीं पर कहीं कहीं गलती रहता है, मिल ही जाता है का तो। अब देखिए इसमें क्या हुआ होगा ना कि हम बोले होंगे किसी को आंसर बोलो, ठीक है, तो आंसर वो टिक लगा हुआ होगा, 4 नंबर ऑप्शन वो 4 बोला होगा, या फिर हो सकता है 2 नंबर में 4 ऑप्शन हो गया होगा। ऐसा होता है कभी कभी। उसी दिन एक दिन एनटीपीसी वाला क्वेश्चन बना रहे थे, सॉल्व करके आंसर आया बी और हम आंसर लिख करके ए भेज दिए ग्रुप में। बनाने पर आया बी और लिख के भेज दिए ए। चलिए क्वेश्चन बोलिए, अगला कौन सा है? 50 हो गया, 51 5। एक कपड़ा स्टोर से 25 ने पतलून, 15 ने फ्रॉक, 20 ने शीतकालीन वस्त्र, 2 ने तीनों और 8 ने कम से कम 2 खरीदे। चलिए 3 तरह के लोग हैं। एक टंकी को 2 पाइपों द्वारा एक साथ 45/4 मिनट में भरा जा सकता है। चलिए ए और बी दोनों मिल करके 45/4 मिनट में टंकी को भर सकते हैं। बड़ा पाइप छोटे पाइप के मुकाबले टंकी को 12 मिनट कम समय में भर सकता है। चलिए एगो टंकी ए है, एगो बी है, ठीक है, कोई किसी को बड़ा मान लेते हैं तो 12 मिनट कम समय में भर सकता है। अगर ये x समय लेगा तो x - 12 लेगा, ठीक है, यानी कि इसका क्षमता 12 होगा। आइए क्वेश्चन, बड़ा पाइप द्वारा टंकी को अकेले भरने में कितना समय लगेगा? तो क्या कर सकते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इसमें x × x - 12 टोटल वर्क, क्षमता इसका हो जाएगा x - 12, इसका क्षमता हो जाएगा x, तो टोटल निकाल दिया। तो कैसे निकालते हैं? x × x - 12 बटा 2x - 12 बराबर कितना हो जाएगा? 45 बटा, बस x का मान निकालना है, यहाँ से निकल जाएगा। कोई दूसरा तरीका फिर है तो ऑप्शन वाला तरीका है, ऑप्शन रख के भी बनाया जा सकता है। ऑप्शन देखिए 18 रखेंगे तो नहीं चलेगा, 30 रख के देखिए तो 30 होगा, एक होगा 30 रखिए, एक को रखिए कितना 18 12 टोटल हो जाएगा 6 60, 2 और 12 25 60, 60/7 आ रहा है, नहीं होगा इस पर। 12 मिनट है ना, अच्छा हम 18 मिनट घटेंगे, 18 रखेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 90, 30 × 90, 18 × 5 90, 90/8, 45/4 आ गया। यानी कि एगो 30, बड़ा वाला पाइप 30 घंटा, छोटा वाला पाइप 30 मिनट लेगा, बड़ा वाला पाइप 18 मिनट लेगा। ऑप्शन से बना सकते हैं। तो बड़ा पाइप क्वेश्चन में पूछ रहा था ना, तो बड़ा पाइप 18 मिनट। हाँ चलिए इसके बाद है क्वेश्चन, हटाएं इसको। 68 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वही ट्रेन का क्वेश्चन फिर से आया है जी। अड़सठ नंबर, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने के लिए 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलने वाली 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लिया जाएगा? तो एक तो आदमी को पार कर रहा है ना, तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगा, तो 180 मीटर दूरी है और कितना समय है? समय तो निकालना है। डिस्टेंस बाय टाइम बराबर हो जाएगा, स्पीड कितना है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितना से गुना कर दें? 18 × 3 = 54, 3 से 60 बार में, 3 से 5 से 12 बार में, टी बराबर कितना समय? 12 सेकेंड का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है? क्या दिक्कत इसमें? नहीं आ रहा आंसर? हाँ 74 पूछे, आप ही ना पूछे हैं। चौहत्तर,
एक घड़ी में 2 बजे और 3 बजे के बीच, यानी कि घंटा कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर 74 फॉर्मूला 11/2 है इक्वल टू 30h प्लस माइनस थीटा। इससे तो इसमें प्लस थीटा यूज होगा माइनस प्लस 60 कितना? 21 यानी कि समय कितना हो जाएगा? 2:21.9/11। खत्म। इसमें ढेर बनी है। कैसे हो गया ये 93? का 3 नंबर नहीं दे रहा? नहीं 3 नंबर नहीं, 4 नंबर, 4 होगा। ये वाला है, और एरो जो जा रहा है, अगर हम इसको खोलेंगे तो एरो इधर चल जाएगा। एरो जो है देखिए, इसको अगर खोलिएगा डब्बा को तो ऊपर जब उठाइएगा नीचे वाला पोर्शन को तो एरो क्या हो जाएगा? ऐसे देख लीजिए किस में एरो ऐसे जा रहा है? 4 नंबर में। 100 नंबर सेट का आंसर नहीं सुधरा है, लेकिन 100 नंबर का 100 नंबर का आंसर नहीं सुधरा। इसका मतलब कि इसका ये वाला सेट का आंसर सुधरा ही नहीं है।